पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल दे दिया। एक बयान में पीटीआई तर्जुमान ने कहा कि खुद को मज़लूम कहने वाला आज तक दिफा में कोई रसीद पेश नहीं कर सका। शरीफ खानदान की लूट मार के किस्से दहाइयों से जुबान ज़द-ए-आम हैं। एनआरओ से खुद को सुरखरू कहने वाला नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमुआ है। पीटीआई तर्जुमान ने मजीद कहा कि हमारी मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज शरीफ हुकूमत में इक़्तिसादी सर्वे में किया गया। पीडीएम की 17 माह की हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को खुसूसी रिलीफ उनकी मायूसी में इजाफे का सबब बन रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा था कि एक खिलंडरा मुसल्लत किया गया था जिसे मईशत और मुआशरे का कुछ पता ही नहीं था। तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हारा ये हशर कर दूंगा कहने वाले आज खुद किधर हैं। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं। हमने कभी सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। हाल ही में एक खिलंडरे को लाया गया, इसे रियासत मदीना के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उन्हें चाहिए था कि चुप रहते। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को इस गर्दाब से बाहर निकाला जाए। मुल्क के लिए कुछ करने की नीयत लेकर मैदान में आए हैं। सियासत के मैदान में जोश व जज्बे के साथ एक प्रोग्राम भी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस तारीख का सबसे बड़ा केस है। इतनी बड़ी हेरा फेरी और डाका मारा गया। तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे तो महंगाई कैसे रुकेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें जेलों में डाला गया, सजाएं दी गई। मुझे, मेरे भाई भतीजे और दीगर को जेलों में डाला गया। आपने जुल्म उठाया, इसके अजाले के लिए कितने साल लग गए। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कोई उनसे पूछेगा। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया कि उन्हें अंदर रखना है, खान को लाना है। चोर चोर कहने वाले कुछ चोर हैं। हमारा मुतालिबा हुकूमत बनाना नहीं, हम दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। आज क्यों डॉलर इतना महंगा हो गया है, रुपया मिट्टी में मिल गया, इसका एहतसाब हो जाना चाहिए। नून लीग के कायद ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं। उन्होंने मुल्क की खिदमत करने वालों को जेलों में डाला है। पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। ज़राए का कहना है कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात गुज़िश्ता रोज मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुई थी। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक भी शरीक थे, जबकि आईपीपी की तरफ से ओन चौधरी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात में इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक किया गया है। सीटों का नंबर क्या होगा यह अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जिन लोगों को सूबे के नारे से चिढ़ है वो हमारी आईनी तरमीम के दस्तावेज की हिमायत करें। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम वज़ीर आला हाउस इख्तियारात निकालकर गलियों मोहल्लों में लेकर जाना चाहते हैं। हम कराची के 22 हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना था कि आफाक अहमद से हमारी कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है। एमकेएम पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। पीपल्स पार्टी ने इस शहर की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी को आज भी लंदन के बाइकआउट का आसरा है। 18वीं तरमीम के बाद मिलने वाले इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। सूबाई खुद मुख्तारी के नारे से पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिर गिर कर मर रहे हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के साथ साथ दिलों को खुद मुख्तार होना चाहिए। एमकेएम ने मसाइल के हल के लिए 3 आईनी तरमीम पेश की। हमने आईनी तरमीम को दस्तावेजी शक्ल दे दी है।